हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञान अभियान। आज की इस क्लास में हम आपके लिए लेकर आए एक बार फिर से सर्वनाम। तो आइए शुरू करते हैं पढ़ना सर्वनाम। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सर्वनाम है क्या। देखिए, जैसा कि पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि संज्ञा क्या है। संज्ञा क्या है? नाम है ना। जब हमें ये पता हो कि संज्ञा क्या है, किसी भी नाम को हम संज्ञा कहते हैं, यानी कि जो नाम वाले शब्द होते हैं उसे हम संज्ञा कहते हैं। तो जब हम संज्ञा को समझ गए हैं तो सर्वनाम को समझना बहुत ही आसान है हमारे लिए। अब इसकी हम परिभाषा देखते हैं। सबसे पहले परिभाषा क्या है सर्वनाम की? कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं? जो संज्ञा के स्थान पर, जो संज्ञा की जगह पर यूज होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, जिनका हम प्रयोग करते हैं, जिनको हम यूज करते हैं कहाँ? संज्ञा की जगह पर, उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिनको हम नाम के बदले यूज करते हैं, नाम के बदले जिनका हम प्रयोग करते हैं, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। वो सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। अब इसको समझने के लिए और अच्छे तरीके से हम एक जो है यहाँ पे थोड़े से उदाहरण देखते हैं। हमने उदाहरण देखे किसके? आप किसके देखें उदाहरण हमें? सर्वनाम के। जैसे वह, तुम, यह, मैं, इसका, उसका, तुम्हारा, हमारा, कौन, कोई, आपका। बाकी शब्द क्या है? ये सर्वनाम के उदाहरण हैं। ये सारे ही शब्द जो हैं, जो हमने यहाँ पर देखे, यह, तुम, यह, मैं, तुम, तुमने, तुम्हारा, उसका, उसने, उसके, ये सारे क्या है? सर्वनाम शब्द हैं। क्योंकि इन सभी का यूज, सभी का प्रयोग हम सर्वनाम की जगह पर करते हैं। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं हम। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूं कि राधा बाजार गई, राधा ने किताब खरीदी, राधा घर आ गई। अब हमने यहाँ पे क्या कहा कि राधा बाजार गई, राधा ने किताब खरीदी, राधा घर आ गई। अब यहाँ पर तीन वाक्य के राधा जो शब्द, जो नाम है, हमने 3 बार यूज किया है। तो जब हम बातचीत करते हैं तो क्या किसी भी व्यक्ति के, किसी भी चीज के नाम को बार बार लेते हैं? नहीं लेते। तो हम क्या कहते हैं? राधा बाजार गई, उसने किताब खरीदी, वह घर आ गई। तो हमने यहाँ पर राधा के बदले, 2 राधा के बदले, एक बार तो राधा बोला क्योंकि राधा बाजार गई थी, राधा की बात हो रही थी, इसलिए एक बार तो हमने कहा कि राधा बाजार गई, लेकिन राधा ने किताब खरीदी, राधा घर आ गई। इन 2 वाक्यों में राधा के बदले हमने क्या यूज किया? क्या कहा हमने? कि वह, उसने किताब खरीदी, वह घर आ गई। तो उसने और वह जो शब्द हैं वो दोनों क्या हैं? सर्वनाम है। इसका प्रयोग हमने कहाँ पे किया? सर्वनाम के स्थान, संज्ञा की जगह पे किया, नाम की जगह पर किया, इसीलिए क्या है? ये सर्वनाम शब्द है। ऐसे शब्द जो संज्ञा की जगह पर, नाम की जगह पर यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम सर्वनाम के नाम से जानते हो, सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। तो आप समझ गए कि सर्वनाम क्या है। अब हम इसके आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं सर्वनाम के भेद। ये सर्वनाम के, अब हम देखेंगे यहाँ पर सर्वनाम के भेद। तो जो सर्वनाम है उसको जो हम यूज करते हैं सर्वनाम को, उसकी दृष्टि से, प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन सा? इसमें कि पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। यानी कि सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक और प्रश्नवाचक। ये 6 भेद हैं सर्वनाम के। अब हम इसको एक एक करके सारे भेदों को अच्छे से जानेंगे और समझेंगे। हमने यहाँ पर पहला हमें देखना है, यहाँ पर ये पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। सबसे पहले हम इसको जानेंगे और समझेंगे। इसकी हम पहले डेफिनेशन देखते हैं, परिभाषा उसको देखते हैं। क्या है वो? कि जो शब्द व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहाँ पर होते हैं? जो व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे पुरुषवाचक सर्वनाम
कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है कि पुरुषवाचक का तात्पर्य स्त्री व पुरुष दोनों से होता है। कोई जरूरी नहीं कि हम सिर्फ पुरुषों के लिए यूज करें या स्त्री के लिए, ये दोनों के लिए ही यूज होता है। जैसे कि देखते हैं यहाँ पर उदाहरण, मैं। अब मैं हम लड़कों के लिए बोलते हैं, लड़कियों के लिए बोलते हैं। लड़कियां भी खुद को मैं कहती, मैं करूंगी, यह मेरी किताब है। लड़का भी कहता है मेरा काम है, मैं करूंगा ना, यह मेरा है। तो हम जो मैं शब्द है ये लड़का या लड़की स्त्री पुरुष दोनों के लिए यूज होता है। तुम, हम, वे, वह, ये लड़का और लड़की किसी दोनों के लिए यूज होते हैं। ये किसके उदाहरण है? पुरुषवाचक सर्वनाम के। अब आप देखिए कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी 3 भेद होते हैं। इसके कितने भेद होते हैं? इसके भी 3 भेद होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के। यानी कि सर्वनाम का जो पहला भेद है पुरुषवाचक, इसके भी 3 भेद हैं। इसमें से पहला कौन सा है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष, बोलने वाले वक्ता को उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, हम, बोलने वाला वक्ता जो बोल रहा है, जैसे इस वक्त मैं बोल रही हूँ ना, तो क्या ये उत्तम पुरुष है। देखिए जब भी कोई बातचीत होती है तो कम से कम 2 लोग तो बातचीत करते हैं। अब अगर मैं बात कर रही हूँ तो आप सुन रहे हैं, आप तो मैं सुन रही हूँ, तो 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं और वो किसी और चीज़ के बारे में भी डिस्कस कर सकते हैं। भाई मान लीजिए 2 बच्चे बात करें, 2 फ्रेंड्स बात करें और वो अपने किसी तीसरे फ्रेंड के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जो बोलने वाला है पहला जो होता है वो होता है उत्तम पुरुष। दूसरा है मध्यम पुरुष, जिससे बात कही जाए, यानी जिससे हम बात कर रहे हैं, जो हमारी बात को सुन रहे हैं। जैसे कि मैं बोल रही हूँ तो उत्तम पुरुष, आप सुन रहे हैं तो आप हैं मध्यम पुरुष। सुनने वाले श्रोता को मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे कि अभी आप सुन रहे हैं, जैसे तुम और तुम, आप। इसके बाद है अन्य पुरुष, जिसके संबंध में बात कही गई हो वह अन्य पुरुष कहलाता है। जैसे वे, वह, यह। जैसे जब 2 फ्रेंड्स आपस में बात करते, 2 बच्चे आपस में बात करते हैं किसी तीसरे फ्रेंड को लेके, तो क्या कहते हैं कि भाई मुझे भी कल जाना है। दूसरा बच्चा कहता है हाँ मैं भी चलूंगा, लेकिन हमारे साथ सोहन भी चलेगा। तो जब 2 बच्चे कहीं जाने की बात करें लेकिन अपने किसी तीसरे फ्रेंड की बात करें कि सोहन भी हमारे साथ चलेगा, तो एक बोलने वाला व्यक्ति जो बोल रहा है उत्तम पुरुष, दूसरा सुनने वाला जो बोल रहा है उसकी बात को सुनने वाला मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात हो रही है वो है अन्य पुरुष। यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उदाहरण है। उत्तम पुरुष बोलने वाला, मध्यम पुरुष सुनने वाला, और अन्य पुरुष जिसके बारे में बात हो रही है वो होता है अन्य पुरुष। अब हम देखते हैं दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए इसका जो नाम है निश्चयवाचक, इसको पढ़ते ही आपको पता चल गया। निश्चय यानी कि जो फिक्स होता है, जो पक्का होता है कि हाँ भाई यही है ना, जो फिक्स है। जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित स्थिति का बोध होता है उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब हमें पता चल जाता है कि कोई भी व्यक्ति या वस्तु एकदम फिक्स है, निश्चित है, उसमें फेरबदल नहीं हो सकता ना, फिक्स है, निश्चित है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। उसको हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, उसे कहा जाता है जो निश्चित होता है, जो फिक्स होता है। उदाहरण देखते हैं इसके, जैसे यह अच्छी किताब है, या फिक्स है भाई ये अच्छी किताब है, यह अच्छी किताब, यानी जो बुक है वो बिल्कुल परफेक्ट है, एकदम सही अच्छी किताब है। वह बुरा लड़का है, कैसा लड़का है वो? बुरा। कौन? वह, यानी जो जिसके बारे में बात करें वह बुरा लड़का है, वो लड़का अच्छा नहीं है। यह लड़की है, यानी कि जो लड़की वो लड़की है, उसमें लड़का नहीं है, कोई छोटा बच्चा नहीं, फिक्स है कि भाई लड़की ही है। वह पुस्तक है, ये हिरन है, वे बाहर गए हैं। यहाँ पे फिक्स है कि ये किताब है, ये लड़की है, ये हिरन है, वे बाहर गए हैं। तो इन बातों को, जहाँ पे बात एकदम फिक्स होती, जो निश्चित होती, जिनकी स्थिति बिल्कुल निश्चित होती कि हाँ भाई यह किताब है, मतलब किताब ही है, कोई पी नहीं है, पेन नहीं है, कुछ नहीं है, ये किताब है। जहाँ पर चीज, कोई भी वस्तु या व्यक्ति जो बिल्कुल निश्चित होता है, फिक्स होता है, उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। जहाँ पे किसी भी व्यक्ति वस्तु की स्थिति जो है बिल्कुल फिक्स होती है, पता चलता है कि हाँ भाई फिक्स जो है निश्चित है, उसे हम कहते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं उसे। अब हम देखते हैं इसी तरह से अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक, जहाँ पर निश्चित नहीं है, फिक्स नहीं है, उसे हम कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे जिस
सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित स्थिति का बोध नहीं होता, बल्कि अनिश्चय की स्थिति बनी रहती है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहा पे कि जिस सर्वनाम से किसी व्यक्ति या वस्तु की निश्चित स्थिति का बोध नहीं होता, जहां हमें निश्चित स्थिति का पता नहीं चलता है, उसे हम क्या कहते हैं? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जो फिक्स नहीं होता। जैसे दाल में कुछ मिला है, अब दाल में क्या मिला है पता नहीं क्या मिला है। कोई आया था, कौन आया था पता नहीं कौन आया था, लेकिन कोई आया था। बाहर कोई है, कौन है पता नहीं बाहर कौन है। मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे कुछ नहीं मिला। बाहर दरवाजे पर कोई खड़ा है। दाल में कुछ गिर गया है, शायद कोई आया है। तो हमें नहीं पता कि दरवाजे पर कौन खड़ा है, दरवाजे पर कौन खड़ा है, दाल में क्या गिर गया, शायद कोई आया था, लेकिन पता नहीं कौन आया था, शायद आया था। जहाँ पे कंफर्म नहीं, जब फिक्स नहीं होता कि हाँ भाई ये बात सच है ना, तो जहाँ पे हमें संदेह वाली स्थिति होगी, जहाँ पे पता नहीं है कि कुछ है, कुछ क्या है, मतलब कुछ मतलब हमें पता ही नहीं भी कितना गिरा है, या बाहर कोई है भी कि नहीं है, बाहर कोई आया था, नहीं पता कोई आया था कि नहीं आया था। तो जहाँ पे किसी व्यक्ति की या फिर किसी वस्तु की स्थिति का निश्चित नहीं होती, जो उनकी स्थिति वो फिक्स नहीं होती, निश्चित नहीं होती, जहाँ पर हमें उसकी निश्चित का बोध नहीं होता, हमें उसका पता नहीं चलता कि निश्चय है या नहीं है। दाल में कुछ गिरा है, अब पता नहीं क्या गिरा है। बाहर कोई खड़ा है, पता नहीं कोई खड़ा है कि नहीं खड़ा, शायद कोई खड़ा है। तो जहाँ पर ऐसी स्थिति आ जाती है जहाँ पे निश्चित स्थिति का बोध नहीं होता है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, जहाँ पर हमें निश्चित स्थिति का पता नहीं चलता। अब हम आगे देखते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। यह संबंधवाचक सर्वनाम, देखिए, जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का एक दूसरे से संबंध प्रकट होता है, वहां संबंधवाचक सर्वनाम होता है। किसका? दो वस्तुओं या फिर दो व्यक्तियों का आपस में संबंध, रिलेशन दिखता है ना, उससे हम क्या कहते हैं? संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसका, उसकी, उतना, जितना, उतना, जो, सो आदि संबंधवाचक सर्वनाम है। अब हम इसका उदाहरण देखते हैं समझने के लिए। जो पढ़ेगा सो पास होगा। आपने भी अक्सर सुना होगा, सबके पेरेंट्स भी कहते हैं कि जो बच्चा पढ़ेगा वही पास होगा, जो पढ़ेगा सो पास होगा, जो सोएगा वो खोएगा। यानी कि कौन पास होगा? जो पढ़ेगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस किसकी है? जिसकी लाठी है। तो यहाँ पे दो चीज में रिश्ता दिख रहा है, जो, सो। जो करेगा वो पास होगा, जो पढ़ेगा वो पास होगा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा, तो जितना उतना, इनमें के संबंध दिख रहा है कि कितना मीठा होगा जितना गुड़ डालेंगे। कौन पास होगा? जो पढ़ेगा। तो यहाँ पे क्या, दो वस्तुओं, दो व्यक्तियों के रिलेशन दिख रहे। जब दो चीजों में रिलेशन दिखता है कि भाई एक की बात दूसरे से जुड़ी होती है, तो उसे हम कहते हैं संबंधवाचक। जिसकी लाठी उसकी भैंस, भैंस किसकी? जिसकी लाठी है। तो यहाँ पे रिश्ता दिख रहा है, रिलेशन दिख रहा है कि भैंस भी उसी व्यक्ति की है जिसके पास लाठी है। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। कौन भरेगा? जो जैसा करेगा। यानी कि आप जैसे काम करेंगे आपको उसका परिणाम भी बिल्कुल वैसा ही मिलेगा। यहाँ पे क्या संबंध दिखता है, रिलेशन दिखता है ना, उसी को हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। यह है संबंधवाचक सर्वनाम। अब हम देखते हैं निजवाचक। निजवाचक सर्वनाम, जैसा कि इस निज में लिखा हुआ है, निज यानी अपनी, जहां पर अपनी बात करते हैं उसे हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जिसे कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयुक्त करता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं? जिसका प्रयोग हम स्वयं अपने लिए करते हैं। जिसका कहाँ करते हैं? अपने लिए प्रयोग करते हैं। अपना, आप, खुद आदि क्या निजवाचक सर्वनाम है। क्या है ये? निजवाचक सर्वनाम है। अपना, आप, खुद। अब इसका एग्जांपल देते हैं। मैं अपनी किताब पढ़ रहा हूँ। किसी किताब पढ़ रहा हूँ? अपनी किताब, यानी ये मेरी किताब, पर्सनल, अपनी बात की मैं पढ़ रहा हूँ। मैं खुद लिख लूँगा, मैं खुद से लिख लूँगा, मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। यहाँ पर हेल्प नहीं, सिर्फ अपनी बात होती है, वो है निजवाचक सर्वनाम।
तुम अपने आप चले जाना, अपने आप यानी अपना काम स्वयं करो। वह स्वयं गाड़ी चला सकती है। यहाँ पे किसके होता है, सिर्फ अपनी बात, जहाँ पे अपनी बात होती है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ अपने लिए कहा जाता है उसे हम कहते हैं निजवाचक। निज का मतलब ही होता है अपना, सिर्फ अपनी बात होती है। मैं अपना काम स्वयं करूंगी, ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। जहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ अपनी बात करते हैं उसे हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब हम इसी तरह से आगे देखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम, अब इसको हम पढ़ लेते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या है कि प्रश्नवाचक, देखिए प्रश्नवाचक का मतलब है जहां पर हम क्वेश्चन करते हैं ना, जहाँ पे कुछ पूछा जाता है, कुछ कहा जाता है, किस ऐसे वाक्य में क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसने, किसका, किससे, क्यों, ऐसे जो शब्द आ जाते हैं, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसने, ऐसे जो शब्द आते हैं क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक। जहाँ पे कोई प्रश्न पूछा जाता है उसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस तरह से हम यहाँ देखते हैं, जिस सर्वनाम से प्रश्न करने का बोध होता है या वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसे कहते हैं, जिससे हमें प्रश्न का बोध होता है, जिससे पता चलता है भाई कुछ पूछा जा रहा है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसने, किसका, किसको, जहाँ पर ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जो प्रश्नवाचक बन जाते हैं उन्हें हम कहते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। क्या कहते हैं उसको, हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम की पहचान है ये, कौन, क्या, कैसे आदि प्रश्नवाचक सर्वनाम है। जिस भी वाक्य में क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसने, किसका, किससे, क्या, ऐसे जो वर्ड आते हैं जिनके लास्ट में क्या होता है, प्रश्न चिन्ह होता है, क्या लगा होता है, प्रश्न चिन्ह लगा होता है, वे सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, वह क्या चाहता है, क्वेश्चन है क्या चाहता है, उसे क्या चाहिए, तुम वहां कैसे चले गए, प्रश्न चिन्ह लगा है। देखो तो कौन आया है, आपने क्या खाया, प्रश्न चिन्ह। इन वाक्यों की पहचान है कि इन वाक्यों के क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसने, किसको, किससे, क्यों, ऐसे शब्द लगे होते, लिखे होते हैं, और प्रश्न के अंत में है ना ये प्रश्न चिन्ह लगा होता है। इन वाक्यों के अंत में क्या लगा होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है, प्रश्न चिन्ह लगा होता है। इसकी पहचान है ये प्रश्नवाचक सर्वनाम की। तो जिस भी वाक्य में क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसने, किसका, किससे ऐसे लिखा हो तो और साथ में क्या होता है, प्रश्न चिन्ह लगा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से उसको हम जानते हैं। इसको थोड़ा सा एक बार रिवाइज करते हैं। सर्वनाम क्या है, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, यानी कि जो नाम की जगह पर यूज होते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। कहाँ यूज होते हैं, संज्ञा के स्थान पर यूज होते हैं, प्रयुक्त होते हैं, उसे हम संज्ञा के जो जगह पर यूज होते हैं हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक के भी 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। 3 होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ये किसके भेद हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम के ये भेद होते हैं। उत्तम पुरुष जो बोल रहा है, जो बोल रहा है। मध्यम पुरुष जो सुन रहा है, अब एक व्यक्ति बोलेगा तो दूसरा तो सुनेगा ना। और अन्य पुरुष जिसकी बात होती है, जिसकी बात हो रही है, ये होता है उत्तम पुरुष। उसके बाद है निश्चयवाचक सर्वनाम। अब देखते हैं निश्चय, जहां पर किसी व्यक्ति वस्तु की स्थिति फिक्स है। यह है मोहन की किताब है, यह है किसी किताब है, ये मोहन की किताब है। तो यहाँ पे कंफर्म में किताब किसकी है, मोहन की, फिक्स है बिल्कुल, ये निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। बाहर कोई खड़ा है, बाहर कोई खड़ा है, कौन खड़ा है हमें नहीं पता, तो ये क्या हो गया, अनिश्चयवाचक, क्योंकि हमें किसकी स्थिति नहीं पता है कि बाहर कोई खड़ा है या नहीं खड़ा है।
फिर है संबंधवाचक, जहाँ पे दो व्यक्ति दो वस्तु के बीच संबंध होता है। जो पढ़ेगा वो सफल होगा। कौन सफल होगा? जो पढ़ेगा। तो यहाँ पे जो और वो के इनमें संबंध दिख रहा है कि जो जिसको सफल होना, जिसको जब आगे अपना भविष्य अच्छा, जो सफल होना चाहता है, जो कुछ पाना चाहता है, उसे मेहनत करनी पड़ेगी। जो सफल होगा वही पढ़ेगा। तो संबंध दिख रही है संबंधवाचक। फिर है निजवाचक, जहाँ पर अपनी बात करते हैं। मैं कल पटना जाऊंगी। यह मेरी किताब है। यह मेरी किताब है। यहाँ पे सिर्फ अपनी बात हो रही है। मैं, मेरी किसकी होती है? अपनी, निजवाचक, जो अपनी बात करते हैं, जहाँ पे सिर्फ अपने लिए कहा जाता है। इसके बाद है प्रश्नवाचक, जहाँ पे क्वेश्चन होता है। यह कौन लाया? यह कौन लाया? क्वेश्चन मार्क। इसकी पहचान क्या है कि इसके अंत में, वाक्य के अंत में क्या लगा था? क्वेश्चन मार्क लगा होता है। और वाक्य में क्या, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, किसने, किसका, इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, वो कहलाते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो मुझे उम्मीद है कि पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम अच्छे से, बहुत ही आसानी से इसे समझ गए हैं। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा, फायदा ये होगा कि आपके जो फ्रेंड्स है ना, हिंदी व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कि समझ में नहीं आ रहा है, तो वो लोग इस क्लास को देखकर आसानी से सब कुछ समझ सकते हैं। एक बार फिर से हम इस चैनल पर आपके लिए हिंदी व्याकरण बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक एक एक करके सारे वीडियोस लेकर आ रहे हैं। तो इसी तरह देखते रहिए आपका अपना ज्ञान अभियान। मिलते एक नई क्लास में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।